विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को मैं अनिल अयान नमस्कार करता हूं और स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर आज हम सब दर्शकों के सामने ला रहे हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। हम सब जानते हैं कि ये भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में सुप्रसिद्ध रहा है। हमारा इतिहास जितना पावन है, हमारी संस्कृति जितनी पावन है, हमारी धरा वीरों की भूमि रही है। यह पर्व, यह 75 वर्ष की वर्षगांठ हमें यह याद दिलाती है कि किस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़े और लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों से उन्होंने विजय प्राप्त की। उसका परिणाम रहा कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम खुली हवा में सांस ले सके। आज का यह पर्व हम सबको यह याद दिलाता है कि हमारे शहीदों का बलिदान कैसा था, हमारी आज़ादी की कीमत क्या है। आज यदि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान छिपा हुआ है। जिस प्रकार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस यह मनाया जा रहा है, उसी तरह साहित्य की पीढ़ी में भी स्वतंत्रता दिवस उसी ही धूमधाम और उल्लास से मनाया जाता है। हिंदी साहित्य के कवि, शायर, गीतकार अपने भारत भूमि की प्रशंसा में, देशभक्ति में गीत, कविताएं और साहित्य लिखते हैं। आज विशाल खबर के चैनल के सभी दर्शकों के सामने इस बार भी पिछले वर्ष की तरह कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में जिन कवियों की कविताओं का हम आनंद उठाएंगे वो भारत भूमि की प्रशंसा, देशभक्ति को अपनी कलम से, अपनी कविताओं से लिख करके जन जागरण करने का काम करते हैं। मोहम्मद इकबाल ने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मोहम्मद इकबाल लिखते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमन सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम विश्व गुरु कुछ न कुछ ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में हमारी शख्सियत बनी हुई है। तो आइए मित्रों, बिना समय गंवाए आज हम इस कवि सम्मेलन में आप सबको कविताओं का रसास्वादन कराते हैं। और आज हमारे बीच में जिन कवियों की कविताओं का प्रसारण होना है उसमें हमारे बीच में सतना के युवा कवि प्रियांशु कुशवाहा प्रिय हैं। उनका मैं इस कवि सम्मेलन में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी की अगली कड़ी में हमारे बीच में युवा कवित्री ऋचा सिंह चंदेल यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम उनकी भी कविताओं का आनंद लेंगे। हमारे बीच में बघेली के वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामयश बागरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनकी बघेली बोली की सुगंध लिए हुई कविताओं का, गीतों का आनंद उठाएंगे, उनकी व्यंग्य रचनाओं को सुनेंगे और आनंदित होंगे। इसी के साथ हमारे शहर की जानी मानी रचनाकार ममता श्रवण अग्रवाल अपराजिता जी हैं। आप देशभक्ति गीतों में अपनी कलम चलाती हैं और आपके गीतों को सुन करके निश्चित ही सभी दर्शकों के मन में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की एक अलग जगेगी, एक रसधार फूट पड़ेगी और निश्चित है कि आपके उनके गीतों में कहीं ना कहीं पर आनंद महसूस होगा। तो आज इस कवि सम्मेलन की पहली कड़ी में मैं हमारे शहर के युवा हस्ताक्षर प्रियांशु कुशवाहा प्रिय को आवाज़ देता हूँ। वो जिस प्रकार की कविताएं आज के समय पर लिख रहे हैं, उन कविताओं में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। उनकी कविताओं के सम्मान में मैं ये 4 पंक्तियाँ रखता हूँ और उसके बाद हम सब उनकी कविताओं का आनंद लेंगे कि यही पाओगे महशर में जुबा मेरी बयां मेरा, यही पाओगे महशर में
जुबा मेरी बया मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदोस्तां मेरा। मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदोस्तां मेरा। मैं हिंदी जात हिंदी खून हिंदी रंग हिंदी हूँ। मैं हिंदी जात हिंदी खून हिंदी रंग हिंदी हूँ। यही फ़िरका यही मजहब यही है ख़ानदां मेरा। यही फ़िरका यही मजहब यही है ख़ानदां मेरा। आइए दर्शकों, आनंद उठाते हैं हमारे शहर के युवा कवि प्रियांशु कुशवाहा प्रिय जी की कविताओं का। विशाल खबर के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का मेरा प्रियांशु कुशवाहा का नमस्कार। साथ ही आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चलिए, बिना किसी भूमिका के आपके समक्ष कविता पाठ करता हूं। मैंने एक राष्ट्र प्रेम पे कविता लिखी थी। राष्ट्र कितना खूबसूरत है, अपना हिंदुस्तान कितना स्वर्णिम लगता है। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। नव प्रभात की स्वर्णिम किरणें करती नित्य श्रृंगार। नव प्रभात की स्वर्णिम किरणें करती नित्य श्रृंगार। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर बने मेखलाकार। नव प्रभात की स्वर्णिम किरणें करती नित्य श्रृंगार। नव प्रभात की स्वर्णिम किरणें करती नित्य श्रृंगार। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर बने मेखलाकार। झरझर करते निर्मल झरने देते पांव पखार। इस धरती की सुंदरता ने दिए यही उपहार। और गंगा यमुना का अमृत जल, गंगा यमुना का अमृत जल करे नित्य यशगान। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान बड़े बड़े महलों या कारों से बड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तान खूबसूरत नदियों से बड़ा होता है, खूबसूरत वादियों से बड़ा होता है। तब मैं पढ़ता हूँ कि ब्रह्मपुत्र कावेरी सरिता कलकल बहती जाती। ब्रह्मपुत्र कावेरी सरिता कलकल बहती जाती। बढ़े चलो तुम मंजिल पथ पर पल पल कहती जाती। ब्रह्मपुत्र कावेरी सरिता कलकल बहती जाती। बढ़े चलो तुम मंजिल पथ पर पल पल कहती जाती। देश प्रेम की अमर कथाएं नया जोश भर देती। देश प्रेम की अमर कथाएं नया जोश भर देती। यही ऊर्जा स्फूर्ति ही दुश्मन को हर लेती। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से सदा गूंजते ज्ञान। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। लेकिन देश में कितनी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। तब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अब अफसोस हो रहा, लेकिन अब अफसोस हो रहा वर्तमान परिदृश्यों पर। शर्मनाक जो घटित हो रहे हालातों और दृश्यों पर। लेकिन अब अफसोस हो रहा वर्तमान परिदृश्यों पर। शर्मनाक जो घटित हो रहे हालातों और दृश्यों पर। शर्मनाक जो घटित हो रहे हालातों और दृश्यों पर। जनगण मन है त्रसित आजकल, जनगण मन है त्रसित आजकल देख नित्य हालातों को। जनगण मन है त्रसित आजकल देख नित्य हालातों को। भ्रष्ट और लाचार व्यवस्था, भ्रष्ट और लाचार व्यवस्था होते निस्दिन घातों को। और जिसके सर पर भार देश का, व्यंग समझिएगा और आशीष दीजिएगा, कि जिसके सर पर भार देश का वो बस करते हैं आराम। नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है तुझको हिंदुस्तान। और साथियों, मैं अव्यवस्थाओं पर निरंतर कविताएं लिखता हूं। जहां मुझे विसंगतियां नज़र आती हैं वहीं मैं अपनी कलम चलाता हूं। आज़ादी को 75 वर्ष होने चले हैं। समूचा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन मुझे कहाँ कहाँ आज़ादी नज़र आई और कहाँ कहाँ विसंगतियाँ नज़र आई, मैंने वहाँ से एक बघेली कविता निकाली है। सुनिएगा और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। पढ़ता हूँ कि सबके सौहे नेक कहीजे, सबके सौहे नेक कहीजे ओहिन के बर्बादी ही। सबके सौहे नेक कहीजे ओहिन के बर्बादी ही। कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी ही। सबके सौहे नेक कहीजे ओहिन के बर्बादी ही। कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी ही। मजदूरन के चुए पसीना तबिया भुइयाँ महकत ही। अपनी आपन जौन मातृभूमि कत्ती निकही ही कैसा निकही बना थी, यह हम बताई थे कि मजदूरन के चुए पसीना तबिया भुइयाँ महकत ही। सोन चिड़ैया बड़े बिहन्ने सबके द्वारा चाहकत ही। रंग बिरंगा फूल का द्याखा, रंग बिरंगा फूल का द्याखा, नदी द्याखा हरियाली। कितना सुंदर देश हवया चारू कहती उंजियाली। सीमा माही लगे हैं मैजे, सीमा माही लगे हैं मैजे, उन्हीं से है देश महान। हमरे तुम्हारे पेट के खातिर ठंडी गर्मी सहाय किसान। चोर डकैती छुट्टा बागें, चोर डकैती छुट्टा बागें, उन्हीं के आज़ादी ही। कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी ही। और देश के महापुरुष देखिए कितना खून बहाइन आज़ादी के लाने अपन सर्वस्व दीहिन। ओके बाद आज़ादी के जब वर्षगांठ मनाई थे तो हम उनका अपमान करी थे।
तब हम पढ़ी थे सुना आनंद लेप कि गांधी जी के फोटो का ही चारू कैती देखी थे, गांधी जी के फोटो का ही चारू कैती देखी थे, सत्य अहिंसा बिसर गयन है यह मन मन सोची थे। गांधी जी के फोटो का ही चारू कैती देखी थे, सत्य अहिंसा बिसर गयन है यह मन मन सोची थे। देश के खातिर चढ़ गए फांसी, देश के खातिर चढ़ गए फांसी सुनन भगत के अमर कहानी, देश के खातिर चढ़ गए फांसी सुनन भगत के अमर कहानी। चंद्रशेखर आजाद छाड़ गए भुइयाँ माही अमिट निशानी। कमला देवी लक्ष्मीबाई अपने देश में सिर्फ पुरुष बस नहीं, महिला स्वतंत्रता दिलाने के लाने बहुत आगे रही। तब पढ़ी थे कि कमला देवी लक्ष्मीबाई और सरोजनी झलकारी माटी खातिर जान दे दहीन बहिनी बिटिया महतारी। तौरो 4 ठे माला पहिर के भैलो, 4 ठे माला पहिर के भैलो, हद बाँट दहीन पर शादी है। कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी है, कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी है। अब भाईचारा साहुत बिरवा, चारे कोई भाईचारा माने भाई का भाई मानत रहा है, लेकिन वह सब टूट टाट का। तब पढ़ी थे कि भाईचारा साहुत बिरवा, भाईचारा साहुत बिरवा जड़ से हुई निर्बार दिहिन। और जाति धर्म का आगे कह के मनइन का ही मार दिहिन। निबला का ही मिला न रोटी, निबला का ही मिला न रोटी, फुटहे घर में स्वागत है। निकहे दिन कैसा के यहाँ यह सोच के रुआबत है। और व्यंग समझब कि निबला का ही मिला न रोटी, फुटहे घर में स्वागत है। निकहे दिन कैसा के यहाँ यह सोच के रुआबत है। गाड़ी मोटर बंगला वाले, व्यंग समझ जाब कि गाड़ी मोटर बंगला वाले अति गरीबी झेलत हैं, गाड़ी मोटर बंगला वाले अति गरीबी झेलत हैं। सबई योजनन के पैसा का वहीं साइड से प्यालत हैं, सबई योजनन के पैसा का वहीं साइड से प्यालत हैं। और लूट के पैसा भागे निधड़क, लूट के पैसा भागे निधड़क, उन्हीं के अब चांदी है। कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी है, कैसे भला जाए के बोली हमरे यहाँ आज़ादी है। और एक ठे हम कविता प्रस्तुत करी थे और ये कविता मेरी हिंदी में है, मैं पढ़ता हूँ। अगर अपना न्याय लेने भी जाते हैं तो उसमें भी कैसे लोग हक बांट देते हैं। एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा और आशीष दीजिएगा कि भीख में मांगो न्याय मिलेगा, भीख में मांगो न्याय मिलेगा, हक में हिस्सेदारी है। भीख में मांगो न्याय मिलेगा, हक में हिस्सेदारी है। ढेरों फर्जी काम देश में कहलाते सरकारी हैं। भीख में मांगो न्याय मिलेगा, हक में हिस्सेदारी है। ढेरों फर्जी काम देश में कहलाते सरकारी हैं। और देश की पीड़ाओं की खबरें भला कहाँ अब आती हैं, देश की पीड़ाओं की खबरें भला कहाँ अब आती हैं। अखबारों में छपता है कि चीन ने मक्खी मारी है। और जिन नागों की देश में पूजा भगवान जैसे होती है, जिन नागों की देश में पूजा भगवान जैसे होती है, खबर नहीं है किसी को लेकिन वो सारे विषधारी हैं। और खींच रहा है चीर दुशासन, खींच रहा है चीर दुशासन, डरी द्रौपदी बुला रही। कलयुग में अब शांत हो गए आते ना गिरधारी हैं। और जिनकी रक्षा और सुरक्षा की बातें बस होती हैं, जिनकी रक्षा और सुरक्षा की बातें बस होती हैं। आंसू के संग घुट घुट जीती वे भारत की नारी हैं। और सदियों से सब झेल रहे हैं, व्यंग समझिएगा कि सदियों से सब झेल रहे हैं सरकारी आघातों को। परिवर्तन तो नहीं है कुछ भी, बस वही प्रक्रिया जारी है। भीख में मांगो न्याय मिलेगा, हक में हिस्सेदारी है। और आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ कि जब भी हम मतदान किए, जब भी हम मतदान किए तो एक बात ये जान गए। कौन सी बात? कि जब भी हम मतदान किए तो एक बात ये जान गए, बस कुर्सी वाले जीते हैं और देश की जनता हारी है। भीख में मांगो न्याय मिलेगा, हक में हिस्सेदारी है। एक आखिरी कविता प्रस्तुत करता हूँ, इसमें व्यंग समझिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। कि करया न तुम परेशान, करया न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं, करया न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं, होई के खूब मोटान फलाने स्वागत हैं। करया न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं, होई के खूब मोटान फलाने स्वागत हैं। हवाई जहाज में घूमे वाले का जाने, हदम मारा थे रोज किसान फलाने स्वागत हैं। करया न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं। होई गे 8वां फेल, होई गे 8वां फेल बने तव नेताजी, होई गे 8वां फेल बने तव नेताजी। पेल के झूरे ज्ञान फलाने स्वागत हैं। करया न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं। और उनके मन के बात, मन के बात कि उनके मन के बात भला कैसन जानी,
उनके मन के बात भला कैसन जानी, जे करे रोज नुकसान फलाने स्वागत हैं। हदा करे न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं। चुप है मैं यह देश में सगले जनता है, तुम लूटा हिंदुस्तान फलाने स्वागत हैं। करे न तुम परेशान फलाने स्वागत हैं। तो साथियों, आपको मेरी कविता कैसे लगी विशाल खबर के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रियांशु कुशवाहा प्रिय जी की कविताओं को सुना और उनकी कविताओं का आनंद उठाया। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सुनेंगे, आनंद लेंगे हमारे शहर की युवा कवित्री ऋचा सिंह चंदेल जी की कविताओं को। ऋचा सिंह चंदेल आज के समय पर उभरती हुई कवित्री हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, कहानीकार हैं। वो आज के समय पर प्रेम और श्रृंगार पे अपनी कलम चला रही हैं और वो जिस प्रकार के प्रेम गीत और कविताओं को आज के समय पर लिख रही हैं, उनके सम्मान में रमेश सोच जी की ये 4 पंक्तियाँ सबके सामने रखता हूँ और उसके बाद हम आनंद उठाएंगे ऋचा सिंह चंदेल जी की कविताओं का। कि तुझे अपनाऊं तो दुनिया से रिश्ता टूट जाता है, कि तुझे अपनाऊं तो दुनिया से रिश्ता टूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं ऋचा सिंह चंदेल जी की कविताओं के प्रेम गीतों का और प्रेम भरी कविताओं का। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा सिंह चंदेल है। मैं सतना मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। सर्वप्रथम मैं विशाल खबर के आयोजकों संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और पहली जो कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह मैथिली शरण गुप्त की रचना से प्रेरित है और जिसका शीर्षक मैंने दिया है शिकायत। तो मैं अपनी प्रथम कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। दीप तुम बन सको रोशनी मैं बनूं, दीप तुम बन सको रोशनी मैं बनूं। इस तरह मैं और तुम साथ बढ़ते रहें, चांद तुम बन सको चांदनी मैं बनूं, चांद तुम बन सको चांदनी मैं बनूं। जिंदगी के अंधेरों में थे साथ तुम, जिंदगी के अंधेरों में थे साथ तुम। जाने क्यों आज फिर मेरी आँखें हैं नम, जाने क्यों आज फिर मेरी आँखें हैं नम। दीप तुम बन सको रोशनी मैं बनूं। तुम बदल से गए हम वहीं थम गए, तुम बदल से गए हम वहीं थम गए। इस तरह मैं और तुम दूर होते गए, इस तरह मैं और तुम दूर होते गए। दीप तुम बन सको रोशनी मैं बनूं। शाम को पास तुम मेरे बैठो कभी,
शाम को पास तुम मेरे बैठो कभी, तुम मुझे अपनी बातें बता तो सको, तुम मुझे अपनी बातें बता तो सको। दीप तुम बन सको, रोशनी मैं बनूं, तुम मुझे सुन सको, मैं तुम्हें सुन सकूं, तुम मुझे सुन सको, मैं तुम्हें सुन सकूं। एक दिन मैं और तुम हम बन जाएंगे, एक दिन मैं और तुम हम बन जाएंगे। दीप तुम बन सको, रोशनी मैं बनूं, काम ये कर सको तो करो भी कभी, काम ये कर सको तो करो भी कभी। सपने भी होते सच, उस पे हो फिर यकीन, सपने भी होते सच, उस पे हो फिर यकीन। दीप तुम बन सको, रोशनी मैं बनूं। तो 15 अगस्त का समय है और ऐसे माहौल में, ऐसे समय में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक कवि के रूप में, एक अखबार, एक न्यूज़ चैनल के रूप में हम अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाएं। तो मैं अपने कुछ भावों को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है देश है आज़ाद लेकिन जश्न आज़ादी भी चाहिए। तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देश है आज़ाद लेकिन जश्न आज़ादी भी चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। और भूल बैठे हो अगर इतिहास अपना साथियों, भूल बैठे हो अगर इतिहास अपना साथियों, फिर सभी एक साथ हो, एक आस दिखनी चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। है मुसाफिर गर कभी तो, है मुसाफिर गर कभी तो बिक गए अखबार पेपर, है मुसाफिर गर कभी तो बिक गए अखबार पेपर, तब कलम फिर उठ खड़ी हो, तब कलम फिर उठ खड़ी हो, क्रांति का बिगुलतान फिर उसे पांडवों का धर्म लिखना चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। और है अकेला गर कोई तो, है अकेला गर कोई तो सब खड़े हों साथ होकर, है अकेला गर कोई तो सब खड़े हों साथ होकर, फिर सभी एक साथ होकर आगे बढ़ने चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। भूप का वंशज भूप ना तो, भूप का वंशज भूप ना तो भील का भी भील ना हो, भूप का वंशज भूप ना तो भील का भी भील ना हो, सब बढ़ें अब राष्ट्र खातिर, सब बढ़ें अब राष्ट्र खातिर, राष्ट्रहित ही दोस्तों अब श्रेष्ठ होना चाहिए, इस कलम से दानवों के सर भी कटने चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। और अंतिम पंक्ति है कि हर जगह मतभेद ना हो, हर जगह मतभेद ना हो, हर जगह अब क्लेश ना हो, हर जगह मतभेद ना हो, हर जगह अब क्लेश ना हो, हिंदू मुस्लिम एक से हों, सब इरादे नेक से हों, यह मेरे सपनों का भारत, यह मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, हो रहा क्या देश में यह बात लिखनी चाहिए। देश है आज़ाद लेकिन जश्न आज़ादी भी चाहिए, देश है आज़ाद लेकिन जश्न आज़ादी भी चाहिए। एक और कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है कहाँ से लाऊं। और उस कविता को प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष। सच्ची प्यारी भोली सी मुस्कान कहाँ से लाऊं, सच्ची प्यारी भोली सी मुस्कान कहाँ से लाऊं,
मुझ पे जो मरती हो वो जान कहाँ से लाऊं। प्रेम के खातिर कान्हा संग जिसने था रास रचा, प्रेम के खातिर कान्हा संग जिसने था रास रचा, उस मस्तानी राधा सा सम्मान कहाँ से लाऊं। सच्ची प्यारी भोली सी मुस्कान कहाँ से लाऊं। और अगली पंक्ति है कि सत्य की जो बात करे इंसान कहाँ से लाऊं। सबको अपने साथ ले भगवान कहाँ से लाऊं। रिश्ते खातिर दुनिया में वादे हुए हैं हजार, इस दुनिया में राम सा पुरुषार्थ कहाँ से लाऊं। जग में जो हो सबसे प्यारी बात कहाँ से लाऊं। प्रेम तो दुनिया में है विश्वास कहाँ से लाऊं। कृष्ण भक्ति के लिए जिसने विष पान किया, उस दीवानी मीरा सा मैं मान कहाँ से लाऊं। उस दीवानी मीरा सा मैं मान कहाँ से लाऊं। अपनी अगली रचना जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है निशब्द हूँ। यह कविता मैंने कोरोना काल में लिखी है और इसके पीछे मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम इतने शक्तिशाली और प्रकृति का इतना विदोहन करेंगे, इतना ज़्यादा हम शोषण करेंगे, तो प्रकृति कहीं ना कहीं से हमें वापस कुछ ना कुछ देगी। और जो हमें दे रही है वो कहीं ना कहीं एक यही कारण है कि हम जो प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें वापस वैसा ही कुछ प्रदान करती है। तो उस पर मैंने लिखा है कि मानव जाति यदि शक्तिशाली हो जाए, मानव जाति यदि इतनी ताकतवर हो जाए तो क्या करना चाहती है। इस पर मैंने लिखा है कि निशब्द हूँ, निशब्द हूँ कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, हुआ अगर ये जो भी तो गुनाहगार कौन है। निशब्द हूँ। कायनात ने दिया तो नोच लूँ निचोड़ लूँ, कायनात ने दिया तो नोच लूँ निचोड़ लूँ, कर सकूँ अगर कभी तो रुख हवा का मोड़ दूँ। निशब्द हूँ। खेल लूँ हवाओं से मैं मोड़ दूँ घटाओं को, खेल लूँ हवाओं से मैं मोड़ दूँ घटाओं को, कर सकूँ अगर कभी तो कायनात मरोड़ लूँ। निशब्द हूँ। कादिर बनूँ गर कभी तो, कादिर मतलब होता है शक्तिशाली, तो कादिर बनूँ गर कभी तो चांद को भी तोड़ दूँ, अव्वल बनूँ मैं हर जगह दुनिया को पीछे छोड़ दूँ। निशब्द हूँ। करते रहे गर इस कदर, करते रहे गर इस कदर, करते रहे जो अब तलक, रहेगा ना सदा यहाँ तेरा मेरा ये फलसफा, तो गुमान क्यों, गुमान क्यों, गुरूर क्यों है शून्य हम अकेले में। निशब्द हूँ। निशब्द हूँ कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, हुआ अगर ये जो भी तो गुनाहगार कौन है। निशब्द हूँ। मेरी अगली जो रचना है उसका शीर्षक है तू, जिसको मैंने लिखा था एक समय पर, तो उसे प्रस्तुत कर रही हूँ कि नज़र उठे ढूंढे तुझे तो तू ही दिखनी चाहिए, नज़र उठे ढूंढे तुझे तो तू ही दिखनी चाहिए, इस कलम से फिर मुझे फरियाद लिखनी चाहिए। तुझे देखूं कभी अनिमेष निर्निमेष में, तब तेरी नज़र मेरी नज़र से बस यूं ही मिलनी चाहिए। मैं खाने में जाने की एक आस होनी चाहिए, पैमाने के ख़त्म होने तक तू पास होनी चाहिए। और अगर होश में कभी आऊँ मैं, तेरी खुशबू की मिठास खास होनी चाहिए। नज़र उठे ढूंढे तुझे तो बस तू ही दिखनी चाहिए। जब भी देखे नज़र तेरी तो एक आह आनी चाहिए, जब भी देखे नज़र तेरी तो एक आह आनी चाहिए। तेरे ना होने पे दुनिया ये तबाह होनी चाहिए। और तू जालिम बेवफा पत्थर दिल है तो वही रहे,
तू जालिम बेवफा पत्थर दिल है तो वही रह, तब भी तेरी मुस्कान पर वाह होनी चाहिए। और चाहा था बेनतहा तुझे कभी, चाहा था बेनतहा तुझे कभी, जहाँ ये गवाह होना चाहिए। तुझे मेरे हर बात पर परेशान करना अब गुनाह होना चाहिए। बेशक तू कीमती और हयात सी है आजकल, बेशक तू कीमती और हयात सी है आजकल, पर मेरे ना होने पर तेरी आह भी सियाह होनी चाहिए। नज़र उठे ढूंढे तुझे तो बस तू ही दिखनी चाहिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें सुनने के लिए दिया और कुछ रचनाओं को पसंद भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विशाल खबर को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अभी आपने आनंद लिया ऋचा सिंह चंदेल जी की प्रेम गीतों और कविताओं को, और उसके बाद अब हम सुनेंगे बघेली के जाने माने हस्ताक्षर डॉक्टर रामयश बागरी जी की बघेली कविताओं का, बघेली गीतों का, हास्य व्यंग कविताओं का। रामयश बागरी जी पेशे से शासकीय शिक्षक हैं और वो बघेली में अपने लंबे समय से कविताएं लिख रहे हैं। आज के समय पर वो जिस प्रकार बघेली की रचनाओं का लेखन कर रहे हैं, उनके सम्मान में उसके वानगी के रूप में ये 4 पंक्तियाँ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि खेत में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। यहाँ पर नेताओं और लंपटों को छोड़कर, यहाँ पर नेताओं और लंपटों को छोड़कर अब खुशी से कौन हंसता है हमारे देश में, अब खुशी से कौन हंसता है हमारे देश में। तो आइए आनंद लेते हैं डॉक्टर रामयश बागरी जी की हास्य व्यंग की कविताओं का। साथियों नमस्कार। विशाल चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर रामयश बागरी, सतना मध्य प्रदेश, आप लोगों के सामने कुछ 15 अगस्त पर और कुछ मुक्तक दोहे कविताएं सुनाना चाहता हूं। सुने। अभी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा झंडा पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जो हर घर में फहराया जाएगा। उस पर मैंने एक मुक्तक लिखा है, देखें। घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। घर नहीं है जिनके पास तो क्या हुआ, घर नहीं है जिनके पास तो क्या हुआ, इंकलाब को जगाया जाएगा, घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। और इसके पहले कोरोना काल था, उस पर मैंने एक मुक्तक लिखा। संकट का है दौर, संकट का है दौर, काल मंडराता है, जो दुबका है जहाँ वहीं थर्राता है। संकट का है दौर, काल मंडराता है, जो दुबका है जहाँ वहीं छिप जाता है। कब कैसी अनहोनी हो जाए जीवन में, कब कैसी अनहोनी हो जाए जीवन में, सोच सोच कर मन ही मन घबराता है, सोच सोच कर मन ही मन घबराता है। अभी जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, उस पर एक मुक्तक मैंने लिखा। हरी हरी चूनर पहन धरा हुई खुशहाल, हरी हरी चूनर पहन धरा हुई खुशहाल, अब पेड़ों पर कोपल खिले मधुवन माला माल, पेड़ों पर कोपल खुले मधुवन माला माल। अब मैं आप लोगों के सामने एक जो देशभक्ति गीत है वो सुनाना चाहता हूँ। आओ याद करें वीरों को, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, आओ याद करें वीरों को, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। चंद्रशेखर आजाद भगत अफजल बिस्मिल्लाह गाएं। आओ याद करें वीरों को, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। चंद्रशेखर आजाद भगत अफजल बिस्मिल्लाह गाएं। अंग्रेजों का खजाना लूटा, किया ककोरी कांड,
अब गीदड़ भभकी देखने वाले देख रहे जस भाण। सुभाष के जोश को देखो दुश्मन के छक्के छुड़ाएं। आओ याद करें वीरों को श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। मंगल पाणे सुखदेव तिलक के, मंगल पाणे सुखदेव तिलक के चरणों में तिलक लगाएं। महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा सब मिलकर हम गाएं। आओ याद करें वीरों को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये सारे थे वीर सिपाही आज़ादी की आंधी। देश के हित कुर्बान हुए जो, देश के हित कुर्बान हुए जो, हम उनको शीश झुकाएं। आओ याद करें वीरों को श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। आओ याद करें वीरों को श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। और मैं अब आप लोगों के सामने, जैसा कि चुनाव में जब चुनाव आते हैं तो किस तरह से हमारे नेता लोग वादा करते हैं, और उस पर एक रचना सुना रहा हूँ। 5 दिना चरौरी कई के 5 बरिस का जाएं। 5 दिना चरौरी कई के 5 बरिस का जाएं। अब बोटन के ओटन लुके के खल लागी पाएँ। बोटन के ओटन लुके के खल लागी पाएँ। अब बेमौसम मौसम बरसात माँ इंद्रदेव गे रूठ। बेमौसम बरसात माँ इंद्रदेव गे रूठ। चुनावी गूलर यहाँ टर टर करें झूठ। टर टर ऐसन करें जनता भई बेजार। टर टर ऐसन करें जनता भई बेजार। कुर्सी माँ बैठे जहाँ कई दिन ही नधियार। कुर्सी माँ बैठे जहाँ कई दिन ही नधियार। लबरी पोंदी लमहर झारें वादा करें कुछ और। लबरी पोंदी लमहर झारें वादा करें कुछ और। जनता अब की ठौर सिखाई ढूंढे मिली न ठौर। जनता अब की ठौर सिखाई ढूंढे मिली न ठौर। गिरधोरी यस रंगी बदलें होनहार के बिरबा। गिरधोरी यस रंगी बदलें होनहार के बिरबा। कबहू किलनी बन के चूसिन कबहू बने खटकिरबा। वोटर लिस्ट में नाव न जिनकर, वोटर लिस्ट में नाव न जिनकर तऊ डींगुई मारें। को जाने कितने वोट हैं उनके झूरे खीसा फारे डारें। वोटर लिस्ट में नाव न जिनकर तऊ डींग डार मारें। वोटर लिस्ट में नाम न जिनकर तऊ डींगुई मारें। को जाने कितने वोट हैं उनके झूरे खीसा फारे डारें। गली गली में डंका पीटे मुझसे अच्छा कौन। गली गली में डंका पीटे मुझसे अच्छा कौन। को काहू ठाढ़े दांत निपवारे को सुनत है मौन। पाए परे माँ सेमी ट्वारे चिन्हे लाग हैं आज। इनके कर दसनन का देखे लागें लाग ही लाज। अकड़ा कुहड़ मचाइन औ चट्टीड़ी या सुतराएं। अब बोटन के जब गिनती परी तक को जन न दिखाएं। बोटन के जब गिनती है तक को जन न दिखाएं। अब मैं आपको पर्यावरण के बारे में कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आजकल पर्यावरण प्रदूषित हो गया है कि आम नीम महुआ कटे, आम नीम महुआ कटे हर बहेरा वैद। मान सून सूना पड़ा प्राण वायु है कैद। मान सून सूना पड़ा प्राण वायु है कैद। पंछी की संख्या घटी पेड़ खड़े सब ठूठ। कल कल का कल रो गया मारिस कौनो मूठ। कल कल का कल रो गया मारिस कौनो मूठ। वृक्षों को मत काटिए, वृक्षों को मत काटिए वृक्ष धरा की शान। वृक्ष हमारे प्राण हैं माता पिता समान। वृक्ष हमारे प्राण हैं माता पिता समान। अब अगली कड़ी में मैं व्यंग लिखता हूँ तो एक व्यंग की भी पहचान एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है यह सरकारी काम है। रोड पर बैठे हुए लेबर, रोड पर बैठे हुए लेबर मुंशी जी के चढ़े हुए तेवर। उनके पैर दबाते हुए देवर से मैंने पूछा यह क्या है। रोड पर बैठे हुए लेबर मुंशी जी के चढ़े हुए तेवर। उनके पैर दबाते हुए देवर से मैंने पूछा यह क्या है।
पास में खुदी हुई खाई से अचानक आवाज़ आई, पास में खुदी हुई खाई से अचानक आवाज़ आई। ये सरकारी काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग इसका नाम है। ये सरकारी काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग इसका नाम है। शासकीय शाला में कार्यरत शिक्षक, शासकीय शाला में कार्यरत शिक्षक, कक्षा 1 से 5 तक कुल 1 शिक्षक। गागर में सागर भरते हुए दत्तक से मैंने पूछा कितने प्रतिशत रिजल्ट आएगा। झुंझलाकर जवाब मिला पूरा 100% जाएगा। मैंने कहा गुड यार इसमें कोई फेल का कॉलम नहीं होता। मैंने कहा गुड यार इसमें कोई फेल का कॉलम नहीं होता, इसीलिए तो छात्र अपनी मंजिल पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि यह सरकारी काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग इसका नाम है। क्योंकि यह सरकारी काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग इसका नाम है। शासकीय शाला में कार्यरत शिक्षक, शासकीय शाला में कार्यरत शिक्षक, कक्षा 1 से 5 तक कुल एक शिक्षक। और इसी तरह मेरी कविता अगली कड़ी में जाती है। जाति का प्रमाण पत्र बनवाने वाला जब कोई गरीब, जाति का प्रमाण पत्र बनवाने वाला जब कोई गरीब, जब किसी साहब के पास जाता है करीब, साहब बोलते हैं आज नहीं कल, जा चल यहाँ से चल। जाति का प्रमाण पत्र बनवाने वाला जब कोई गरीब, जब किसी साहब के पास जाता है करीब, साहब बोलते हैं आज नहीं कल, जा चल यहाँ से चल। दूसरे दिन पुनः जब वह साहब के पास जाता है, साहब को कल की याद दिलाता है। साहब बोलते हैं आज नहीं कल, जा चल यहाँ से चल। साहब बोलते हैं आज नहीं कल, जा चल यहाँ से चल। चंद्र क्षणों बाद चांदी के जूते वाला आता है, चंद्र क्षणों बाद चांदी के जूते वाला आता है, उसका काम तुरंत हो जाता है। वह गरीब अपने आंसुओं को पीकर कहता है साहब यह क्या है। साहब बोलते हैं सरकारी काम है, इसीलिए तो देश आज़ाद होने के बाद हमारा गुलाम है, इसीलिए तो देश आज़ाद होने के बाद हमारा गुलाम है, हमारा गुलाम है। और अगली कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो बघेली में, जिसको कि हम विश्व बंधुकम की बात करते हैं, वसुंधरम की बात करते हैं विश्व। तो यहाँ पर मैंने लिखा, जब देखा कि आपन पराय माही हमका न बाट भाई, आपन पराय माही हमका न बाट भाई, यौजरवन हमाही कोयला न थ्वाप भाई, यौजरवन हमाही कोयला न थ्वाप भाई। कर्मन के हिसाब से पहले जात पात भा, कर्मन हिसाब से पहले जात पात भा, कर्म जब चहल गे ताला जात पात भा, या काट छाट छोड़ा या चात पात त्वाड़ा, जब परसी खीर थारी मात बासी छोड़ बासी भात छोड़ा, काहे उछिन्न कीन्हा दूध माँ डार के खटाई, आपन पराए माही हमका न बाँटा भाई। जब बेजार परत्या साहिल से खून लेत्या, जब बेजार परत्या साहिल से खून लेत्या, भूत जब न उतरा पीर बाबा से झरौत्या, अब झूरे असलम की छानी माँ होरा न भूंज भाई, आपन पराय माही हमका न बाट भाई। अभी आपने सुना डॉक्टर रामयस बागरी जी की हास्य व्यंग्य की कविताएं। निश्चित ही आपको ये कवि सम्मेलन पसंद आ रहा होगा। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका चैनल सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट कहीं ना कहीं पर विशाल खबर को और ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है, सुप्रसिद्धि दिलाने का काम करता है। और कवि सम्मेलन की अगली कड़ी में आज के अंतिम कवि के रूप में, आज के अंतिम रचनाकार के रूप में हमारे बीच में हमारे शहर की जानी मानी साहित्यकार ममता श्रवण अग्रवाल अपराजिता जी हैं। आप देशभक्ति गीतों की रचनाकार हैं। आप जिस प्रकार की कविताएं, गीत लिखते हैं वो हर एक मन में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की एक अलग जगाने का काम कर रही है। आप जिस प्रकार की कविताएं लिखती हैं उनके सम्मान में, उन पंक्तियों के सम्मान में शैलेंद्र सिंह सैल जी की ये 4 पंक्तियां रखता हूँ कि कष्ट में अब कोई भी न बंदा रहे, कष्ट में अब कोई भी न बंदा रहे, कैद में अब कोई ना परिंदा रहे,
कैद में अब कोई ना परिंदा रहे, एक विनती है मातु है शारदे, एक विनती है मातु है शारदे, हम रहे ना रहे देश जिंदा रहे, हम रहे ना रहे देश जिंदा रहे। तो आइए आनंद लेते हैं ममता श्रवण अग्रवाल जी की देशभक्ति की कविताओं का। नमस्कार, मैं ममता श्रवण अग्रवाल सतना मध्य प्रदेश से आज विशाल खबर के चैनल के नीचे मैं अपनी बात कह रही हूँ आपके समक्ष। और साथियों, आप सभी को पता है ना कि हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं अपने आज़ादी का। आज़ादी का जो हमारा ये पर्व है हमें ऐसे ही नहीं मिला है। बहुत से बलिदानियों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ से तो हम बिल्कुल परिचित नहीं है ना। तो चलिए आज उनके इन्हीं भावों से समर्पित मैं बहुत थोड़ी सी अपनी रचनाएं आपके समक्ष रख रही हूँ। तो मेरी पहली रचना है आज़ाद रहे ये वतन हमारा। आज़ाद रहे ये वतन हमारा, आज़ाद रहे ये वतन हमारा, इसका कण कण अमृत है। आज़ाद रहे ये वतन हमारा, इसका कण कण अमृत है। इसकी भूमि है माता अपनी, इसकी रज गीता भगवत है। आज़ाद रहे ये वतन हमारा, इसका कण कण अमृत है। इसकी भूमि है माता अपनी, इसकी रज गीता भगवत है। हम सबको जान से प्यारा है ये देश हमको बहुत प्यारा, बहुत मेहनत से पाया इसकी जन्नत को हमने। हम सबको जान से प्यारा है यह प्यारा वतन हमारा है। इसकी खातिर वीरों ने देखो तन मन सब अपना वारा है। हम सबको जान से प्यारा है यह प्यारा वतन हमारा है। इसकी खातिर वीरों ने देखो तन मन सब अपना वारा है। अब न कोई आँख दिखा पाए, अब कोई आँख दिखा ना पाए और तनिक न इसको छू भी पाए। अब कोई आँख दिखा ना पाए और तनिक भी इसको छू ना पाए। अब रहे न हम भोले भाले, जिसको अब कोई बहका जाए। वो और समय था जब लोगों ने हमें बहका लिया, अब हम जाग गए हैं। अब कोई आँख दिखा ना पाए और तनिक न इसको छू पाए। अब ना रहे हम भोले भाले, जिसको अब कोई बहका जाए। बच्चा बच्चा यहाँ है सैनिक, बच्चा बच्चा यहाँ है सैनिक, हर हाथों में है बंदूक कटारी। बच्चा बच्चा यहाँ है सैनिक, हर हाथों में है बंदूक कटारी। नहीं कोई कमजोर यहाँ है, वीर वीरांगना है हर नर नारी। देखो दुश्मन चेतो अब तुम, देखो दुश्मन चेतो अब तुम, नहीं तो लग जाएंगी हथकड़ियाँ। देखो दुश्मन चेतो अब तुम, नहीं तो लग जाएंगी हथकड़ियाँ। धन धान और गौरव गाथा से चहके देश में सोने की चिड़ियाँ। अपने प्यारे वतन की खातिर, अपने प्यारे वतन की खातिर, हमने सब कुछ अपना है वारा। लहराता रहे ये तिरंगा अपना, यूँ आज़ाद रहे ये वतन हमारा। यूँ आज़ाद रहे ये वतन हमारा, यूँ आज़ाद रहे ये वतन हमारा। साथियों, इस आज़ादी की लड़ाई में आपको पता होगा, मैं तो बस केवल याद दिला रही हूँ क्योंकि मुझे भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि बच्चा बच्चा, हर घर का बच्चा बच्चा सैनिक बन गया था। और आपको मैं एक ऐसी रचना सुनाने वाली हूँ कि जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो भील कोल किरात भाई है, वो लोग भी इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे और उनका नेतृत्व किया था हमारे जो बंजारे समाज के बिरसा मुंडा जी ने। बिरसा मुंडा जी बहुत ऊंची पूरी कदकाठी के नहीं थे, जैसा मैंने सुना है बहुत छोटी कदकाठी के थे। लेकिन जिस समय देश का जज्बा जाग जाता है ना मन में, उस समय कुछ भी नहीं दिखता, केवल दिखता है तो हमें हमारा देश और हमारी आन, हमारी शान, हमारी बान और हमारी भारत माता। तो चलिए, एक ऐसी ही रचना है जो मैं अपने भील भाई बहनों को समर्पित करती हूँ, जिनके अंदर जो अलग जगी थी वो हमारे बिरसा मुंडा जी ने जगाई थी। तो चलिए मैं अपनी एक रचना पढ़ती हूँ। हम भारत देश के बंजारे, हम भारत देश के बंजारे हैं, हम भारत देश के बंजारे हैं, देश प्रेम में मिट जाएंगे। वो भील कहते हैं, हम भारत देश के बंजारे हैं, देश प्रेम में मिट जाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। हम भारत देश के बंजारे हैं, देश प्रेम में मिट जाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिरसा मुंडा के हम वंशज, बिरसा मुंडा के हम वंशज, जिनसे दुश्मन थर आया था। ऐसी कथा मिलती है, जब आप कभी पढ़ेंगे कि उनके उस छोटे से कदकाठी के सामने वो जो अंग्रेज सरकार थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था, वो हिल गया था। बिरसा मुंडा के हम वंशज, जिनसे दुश्मन थर आया था। ईस्ट इंडिया का स्वामी भी एक क्षण को चकराया था।
अपनी भारत भू की खातिर, अपनी भारत भू की खातिर हम कुर्बानी भी दे जाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। नन्हे नन्हे बालक अपने, नन्हे नन्हे बालक अपने खेल रहे हैं तीरों से, चला रहे तलवार कटारी, कम नहीं कहीं भी वीरों से। नन्हे नन्हे बालक अपने खेल रहे हैं तीरों से, चला रहे तलवार कटारी, कम नहीं कहीं भी वीरों से। गोरा बादल बनकर हम, गोरा बादल बनकर हम अपना रक्त बहाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, दुनिया ने हमको माना नहीं, ये जाना नहीं। बताते हैं वो, वाल्मीकि के ज्ञान ने देखो, वाल्मीकि इन्हीं के समाज के थे, आपको पता होगा जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख डाली। वाल्मीकि के ज्ञान ने देखो रच डाली है राम कथा, वाल्मीकि के ज्ञान ने देखो रच डाली है राम कथा, और एकलव्य के त्याग के सम्मुख गुरु द्रोण की बड़ी कथा। एकलव्य भी इन्हीं के समाज के थे, वो अपना इतिहास दोहराते हैं। बच्चे कहते हैं वाल्मीकि के ज्ञान ने देखो रच डाली है राम कथा, और एकलव्य के त्याग के सम्मुख गुरु द्रोण की बड़ी व्यथा। हम गोंड दीवानी दुर्गावती सम, दुर्गावती गोंड साम्राज्य की महारानी थी। हम गोंड दीवानी दुर्गावती सम मुगलों से टकराएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। आगे वो बताते हैं बच्चे, प्रभु राम के साथ में रहकर, प्रभु राम के साथ में रहकर हम में आए वीरों के गुण। प्रभु राम, देखिए जब प्रभु राम निकलते हैं वनवास के लिए, उनके पास कोई सेना नहीं होती है, मार्ग में वो इन्हीं भील कोल की रातों को साथ लेते हैं। और उनकी जो शक्ति थी, शक्ति तो थी उनके पास अपरिमित थी, पर वो थोड़ा सा राहजनी में लगे हुए थे। लेकिन जब प्रभु ने उन पर अपना हस्त रखा तो वो प्रभु के नेक काम में सहायक बन गए। वही वो कह रहे हैं, प्रभु राम के साथ में रहकर हम में आए वीरों के गुण। प्रभु राम के साथ में रहकर हम में आए वीरों के गुण। हम वनवासी आदिवासी हम में शबरी की भक्त सगुण, शबरी भी इनकी गलती थी। प्रभु राम के साथ में रहकर हम में आए वीरों के गुण। हम वनवासी आदिवासी हम में शबरी की भक्ति सगुण। आज अपरिचित यह जग हमसे, आज अपरिचित यह जग हमसे, अब अपना पौरुष दिखलाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। यह आज़ादी है हमको प्यारी, बच्चे बच्चे कहते हैं, यह आज़ादी है हमको प्यारी, मेहनत से इसको पाया है। कितने शीश कटे इस खातिर, कितनों ने रक्त बहाया है। यह आज़ादी है हमको प्यारी, मेहनत से इसको पाया है। कितने शीश कटे इस खातिर, कितनों ने रक्त बहाया है। वीरों के इस लहू से हम, वीरों के इस लहू से हम माटी में मोती उपजाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। बच्चे क्या बोलते हैं आगे, चेतो दुश्मन चेतो, अब दुश्मन अब सचेत हो जाओ। चेतो दुश्मन चेतो, अब जाग गए हैं वीर हमारे। चेतो दुश्मन चेतो, अब जाग गए हैं वीर हमारे। आज संगठित शक्ति हुई है, भीलों ने भी थामे भाले। चेतो दुश्मन चेतो, अब जाग गए हैं वीर हमारे। आज संगठित शक्ति हुई है, भीलों ने भी थामे भाले। है राफेल के अब हम स्वामी, है राफेल के अब हम स्वामी। अंगारे हम बरसाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। यह देश हमारे वीरों का है, यह देश हमारे वीरों का है। उनकी ही यह थाती है। बच्चे बोलते हैं, जन जन बोलता है, यह देश हमारे वीरों का है। उनकी ही ये थाती है, दूर हुए जो अपनों से शिदी थी जिनकी छाती है। यह देश हमारे वीरों का है, उनकी ही ये थाती है। दूर हुए जो अपनों से छिदी थी जिनकी छाती है। आज उन्हीं शहीदों की, आज उन्हीं शहीदों की गौरव गाथा गाएंगे। शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। अंतिम बंद आ रहा है, शांति अहिंसा के हम रक्षक। देखिए एक लाइन है, इसके पहले मैं बोलना चाहूँगी, शांति हमें प्रिय, शांति हमें प्रिय, किंतु शत्रु की ललकार नहीं सहेंगे हम। शांति हमें प्रिय, किंतु शत्रु की ललकार नहीं सहेंगे हम। राम के उपासक पर रावण का अवतार नहीं सहेंगे हम। यही बात हमारे बच्चे कह रहे हैं, शांति अहिंसा के हम रक्षक, शांति अहिंसा के हम रक्षक। हम नहीं किसी का करे हनन, शांति अहिंसा के हम रक्षक। हम नहीं किसी का करे हनन, पर दुश्मन आंख दिखा जाए यह बात न होगी हमें सहन।
शांति अहिंसा के हम रक्षक, हम कहीं नहीं किसी का करें हनन, पर दुश्मन आंख दिखा जाए ये बात न होगी हमें सहन। इस मिट्टी की सौगंध हमें, इस मिट्टी की सौगंध हमें, चट्टानों में धान उगाएंगे, शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। बस अंतिम बंद है, आप देखिए, हमसे कोई टकरा जाए, हमसे कोई टकरा जाए दुनिया में यह बात नहीं, हमसे कोई टकरा जाए दुनिया में यह बात नहीं, और हमें कर सके पराजित दुश्मन की औकात नहीं। हमसे कोई टकरा जाए दुनिया में यह बात नहीं, और हमें कर सके पराजित दुश्मन की औकात नहीं। लौह वज्रसम देह हमारी, भेल बच्चे कहते हैं, लौह वज्रसम देह हमारी, वे खुद ही मुंह की खाएंगे, शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे। हम भारत भूखे बंजारे देश प्रेम में मट जाएंगे, शीश कटे तो कट जाए पर आज तिरंगा फहराएंगे, पर आज तिरंगा फहराएंगे। ये हमारे बच्चे, देखिए, आज़ादी या कोई भी लड़ाई कभी भी शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती, हौसलों से लड़ी जाती है। और जब ये हौसला हमारे बच्चों में हो, जन जन में हो, तब तो फिर हमें तो जीतना ही था। होता क्या है, जब हमारे पास समृद्धि होती है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संस्कार है, तो दुनिया की जो बुरी दृष्टि है हमारे ऊपर पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर ऐसे वीर हो तो उस देश को कोई आग दिखा ही नहीं सकता, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे, इतना उनके अंदर जो जज्बा है, आज वो जज्बा हमें क्या बताता है कि देखो हमने अपने भारत को वापस ले लिया। तो साथियों, अपनी सृष्टा के साथ बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि देश हमारा है और हमें अपने देश के लिए तन मन धन से न्यौछावर होना है। कभी भी देश पर कोई आँच आए तो हमें आगे बढ़कर अपने शत्रुओं से अपने देश को बचाना है। साथियों, मैं वंदे मातरम कहने के पहले इस चैनल को आभार करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना सुखद मौका दिया और मुझे अपनी वाणी को, अपने भावों को आप तक पहुँचाने का जो ये साधन बना। ये विशाल जो चैनल है, ये विशाल चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरह हम सभी जितने भी रचनाकार हैं सबको ये एक अवसर देते रहे और हम इनके माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुँचाते रहें। तो धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम। विशाल खबर के सभी दर्शकों को निश्चित ही ये कवि सम्मेलन पसंद आया होगा। हमारे विभिन्न साहित्य के विभिन्न रंगों के रसों के कवियों ने अपनी विभिन्न रसों में अपनी कविताएं आप सबके सामने रखी। निश्चित है कि ये कवि सम्मेलन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने की प्रक्रिया विशाल खबर को आगे तक ले जाने का काम करेगी। और कवि सम्मेलन को अब हम यहीं पर समाहार की ओर ले जाते हैं डॉक्टर नीरज जी की इन 4 पंक्तियों के साथ कि सदा बिछड़ने के लिए होता है मेल मिलाप, सदा बिछड़ने के लिए होता है मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।